आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप तैयार हैं मरने के लिए? क्या आपने कोई तैयारी की है अपनी मौत के दिन के लिए? हाँ, हो सकता है कि फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर आपने तैयारी की हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी जान का क्या, जो कि हमेशा के लिए रहेगी? क्या विचार किया है आपने इसके ऊपर कभी? मौत बहुत सारी अस्थिरता को लेकर आती है और हम पूछते हैं कि क्यों क्यों क्यों? आप किसी जवान को देखते हैं जो जवानी में ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और आप पूछते हैं कि क्यों? या आप किसी लड़के लड़की को मरते देखते हैं और आप पूछते हैं कि क्यों होता है आखिर ये सब? लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि वह बिना तैयारी के रहें। वह फिक्रमंद है अपने आने वाले वक्त को लेकर। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं आमोस की किताब अध्याय 4 से, जहां लिखा है कि अपने खुदा से मिलने के लिए तैयार हो। क्या आप तैयार हैं? खुदा को आनंद नहीं आता है नरक में भेजने को। उसने नरक को आपके लिए नहीं बनाया है। नरक उसने बनाया था शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन अगर आप शैतान के रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप उसी के पास जाएंगे। खुदा कहता है कि आपको अपने गुनाहों से पश्चाताप करके उसे अपने दिल में बुलाना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और लगातार सुनते रहते हैं शैतान की आवाज को, जो कहती है कि आपके पास अभी बहुत वक्त है, या वो कहता है कि ये सब सच्चाई नहीं है, जो भी वह आपके कानों में कह रहा है। और आज रात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसे निश्चय कर सकते हैं कि आप तैयार हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? माताओं, पिताओं, सीनियर सिटीजन, या आप कोई जवान है, कोई लड़का है या लड़की है, हम नहीं जानते हैं कि कब और किस वक्त हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अब सड़कों गलियों पर निकल आते हैं लेकिन नहीं जानते कब क्या होगा। क्या आप तैयार हैं? मुझे क्या करना होगा तैयार होने के लिए? सबसे पहले बाइबल कहते हैं कि आपको अपने गुनाहों से पश्चाताप करना होगा। आप कहेंगे कि वेल, ये पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का मतलब है बदलना, अपने मन को बदलना, परमेश्वर के प्रति और अपने आप के प्रति, अपने आप को गुनहगार के रूप में देखना और परमेश्वर की पवित्रताई और उसकी धार्मिकता को देखना, मसीह की क्रूस की तरफ देखना कि वह तुम्हारे लिए मरा। और इसका मतलब जीवन में बदलाव भी है। आप अपनी आदतों को बदलेंगे। आज इस पल से आप खुदा से कहेंगे कि वह आपकी मदद करे। आप शायद ये ना कर सकें, आपके अंदर शायद वो ताकत ना हो, लेकिन अगर आप खुदा से कहेंगे कि आपकी हेल्प करे तो वह जरूर करेंगे। और फिर दूसरी बात, आपको विश्वास करना होगा। इस शब्द विश्वास का मतलब सिर्फ मन में विश्वास करना ही नहीं है, वरन इसका मतलब है अपने आप को पूरी तरह से मसीह के हाथों में दे देना कि वह आपका प्रभु और उद्धार करता है। और फिर तीसरी बात कि आप तैयार हैं उसके पीछे चलने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए। क्या आप तैयार हैं, इच्छुक हैं ये करने के लिए? आप कहेंगे कि बिली, सालों पहले मैंने ये फैसला किया था। क्या सच में? क्या आपको संदेह है इसके बारे में? हमारी उम्मीद क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास कोई उम्मीद हो। क्योंकि देखिए, आपके पास सिर्फ इस संसार की मुश्किलें ही नहीं है, वरन आपकी अपनी भी मुश्किलें हैं। अपनी पर्सनल जिंदगी में आपके पास अपने निजी प्रेशर्स हैं, आपके पास अपनी निजी नर्क है जिसमें आप अभी रह रहे हैं। आप इससे बाहर निकलने के लिए किसी रास्ते की तलाश में हैं। मैं इस बोझ से कैसे आजाद हूंगा जिसे मैं उठाए हुए हूं। हो सकता है आप किसी चीज में फेल हो चुके हैं, या किसी इंसान ने आपके दिल को तोड़ा है, या ये शायद कुछ और हो, अपने माँ बाप का दबाव, या ये कुछ भी हो सकता है, या आपके माँ बाप की नहीं बनती है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और इसकी वजह से आप दबाव महसूस करते हैं। आप भाग जाना चाहते हैं, कहीं शिप जाना चाहते हैं, या कोई रास्ता चाहते हैं। आपने नशे का रास्ता अपनाने की कोशिश की, आपने शराब का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन इसने भी आपकी हेल्प नहीं की। ये बहुत ही जरूरी है कि आप उम्मीद रखें, क्योंकि अगर आप उम्मीद को खो देते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। आप चाहे जवान हैं या बूढ़े हैं, जो काम ऑक्सीजन का है फेफड़ों के लिए, वही काम उम्मीद का है इंसान की जिंदगी के लिए। और इंसानियत निर्भर करती है, मैं विश्वास करता हूं, कि उसे उम्मीद की सप्लाई कितनी मिलती है। एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट ने एक दिन लिखा, वह कहते हैं, उम्मीद ही वो दवाई है जिसे मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूं। जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है तो मैं उसे उम्मीद देने की कोशिश करता हूं। और फिर इसके तुरंत बाद मेडिसिन के एक प्रोफेसर कहते हैं कि इस हालात में उम्मीद सबसे बड़ी दवाई है। आपकी उम्मीद क्या है? आप अपनी उम्मीद को किसके ऊपर लगाते हैं? हुकूमत के ऊपर? एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर? किस पर है आपकी उम्मीद? क्रूस के ऊपर आपके लिए उम्मीद है। जब खुदा आपको माफ करते हैं तो वह क्रूस से कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तैयार हूं आपके सारे गुनाहों को माफ करने के लिए जो भी आपने अभी तक किए हैं। जिसका मतलब यह होगा कि जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। मान लो मेरे खिलाफ कोई कुछ करता है, मैं कहता हूं ओके, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम माफ किए जा चुके हो, लेकिन मैं फिर भी याद रख सकता हूं। लेकिन 10 साल बाद अगर मैं तुम्हें मिलूंगा तो मैं कहूंगा कि हां, मुझे याद है
कि तूने मेरे साथ क्या किया था जब मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में था। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे साथ किया था। लेकिन देखिए, परमेश्वर ऐसे नहीं करते हैं। परमेश्वर माफ करते हैं और भूल जाते हैं और आपको धर्मी सिद्ध करते हैं, जैसे कि आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो, और वे ऐसे याद भी नहीं करते हैं। यह अद्भुत है। आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीह के लिए मार्च करें। मैं आप सबसे कहता हूं कि मसीह के लिए आगे आइए और उसके झंडे के नीचे आ जाइए और कहिए कि मैं चाहता हूं कि वह मेरे गुनाहों को माफ करे। मैं चाहता हूं कि मैं ये जान लूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या मैं उस आने वाले न्याय से बच जाऊंगा। पवित्र बाइबल हमें कहती है कि लोग भोग विलास को ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर को नहीं। आप किनमें से हैं? दुनियावी भोग विलास में थोड़े समय का आनंद है। क्या आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं या पाप से भरे भोग विलास के साथ? अनंत आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होता है और बहुत से वचन हैं जो आनंद की बात करते हैं। आप आनंदित रह सकते हैं बिना भोग विलास के भी, क्योंकि आनंद गहराई तक जाता है। फरिश्ता उस रात मरियम के पास आता है और कहता है कि मत डर, देख मैं तेरे लिए एक अच्छी खबर लेकर आता हूं। सब लोगों के लिए एक बड़ा आनंद होगा। और मुश्किल हालातों में भी जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो वह आपकी जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स को, सारी परेशानियों को हटा नहीं लेता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह ये वायदा नहीं करता कि अगर आप बेरोजगार हैं तो कल ही आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप आज रात उसे एक्सेप्ट करते हैं तो। लेकिन वह वादा करता है कि वह आपको अनुग्रह देगा, ताकत देगा और आनंद देगा इस सब से होकर गुजरने के लिए। वह कहता है कि जब आप मेरे पास आते हैं और जिंदगी में आपको परेशानी आती हैं, तकलीफें आती हैं और लोग आपसे नफरत करते हैं, तो वह कहता है कि आनंद करो, खुश हो जाओ, क्योंकि आपके पास उम्मीद है। रेजरेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास हमेशा की जिंदगी है। आज रात अपनी जिंदगी यीशु के हाथों में दे दें। उसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने दें। उसे अपनी जिंदगी का प्रभु बना लें। आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र के ऊपर उसे हुकूमत करने दें। आपके दिमाग के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर। आप क्या करेंगे, किसे फॉलो करेंगे, आपका फैसला आज रात क्या है? क्या आप तैयार हैं परखने वाले की परीक्षाओं को ना कहने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप सोचिए इसके बारे में। और क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के वायदों को हां कहने के लिए? खुदा आज तैयार है आपके अतीत को माफ करने के लिए प्रभु यीशु की वजह से। खुदा ये कहने के लिए तैयार है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है और खुदा आप में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि आप ही अकेले इंसान हैं इस पूरी दुनिया में। और आज रात आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए आपके पापों से पश्चाताप करने की। और इस शब्द पश्चाताप का मतलब है बदलना, अपने विचारों को बदलना, अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदलना, कि मसीह आए और आपकी मदद करे बदलने के लिए। क्या आपकी इच्छा है ये करने की? आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वह आपकी मदद करेगा बदलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आप मुड़ेंगे और नई दिशा में जाना शुरू कर देंगे और वह आपकी मदद करेगा जब आप दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के लिए जीना शुरू कर देंगे। हाँ, आप असफल होंगे, आप गलतियां करेंगे, आप संपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन मसीह यीशु आपके साथ होगा अगर आप तैयार हैं पश्चाताप करने के लिए। आज रात आप परमेश्वर से कहिए कि मैंने पाप किया है, आई एम सो सॉरी, और मैं तैयार हूं बदलने के लिए। और फिर दूसरी बात, आप विश्वास के साथ उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करें। आप एक छोटे बच्चे की तरह आइए, कहिए कि प्रभु मैं सब कुछ नहीं समझता हूं, लेकिन मैं विश्वास के साथ आज की रात तुम्हें अपने दिल में स्वीकार करता हूं। हर व्यक्ति को यह फैसला करना पड़ता है जो कोई भी इस पृथ्वी पर आता है। ये या तो संसार और इसकी अभिलाषाएं हैं, संसार के ईश्वर, और या फिर मसीही। आपके लिए इनमें से कौन है? आप किसे चुनेंगे? आपका फैसला क्या है? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। ओह यस, पाप में सुख है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन यह जल्द ही खत्म हो जाता है। फिर अफसोस होता है और आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। यह वहीं रहेगा। मसीह को चुनिए और कभी अफसोस नहीं होगा, वरन आनंद और शांति होगी। और यह चुनाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देर करना सही चुनाव को मुश्किल कर देता है। चुनाव ना करना भी एक चुनाव ही है। फैसला ना करते हुए भी आपने एक फैसला कर लिया है।